हेलो एवरीवन, माय नेम इज भास्कर सिंह चौहान। इन्फिनिटी एकेडमी लेके आया है आपके लिए ओएनजीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विच विल बी हेल्पफुल फॉर यू फॉर द एग्जामिनेशन। दिस इज फ्रॉम शिफ्ट 2। शिफ्ट 1 के ऑलरेडी वीडियो रिकॉर्ड हो चुके हैं जो कि अपलोडेड हैं, आप देखिएगा। दिस इज ऑफ आरएसी सब्जेक्ट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, आप आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। Which of following component of RAC consist of coil? अगर आप देखें, मैं एक छोटा सा पार्ट इसमें से कवर करूंगा जिससे कि आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। जस्ट सी दैट, अगर किसी भी एक सिस्टम की अगर हम बात करते हैं रेफ्रिजरेशन सिस्टम की, उसमें बेसिकली होता क्या क्या है ये समझते हैं। तो जब कभी भी आप रेफ्रिजरेशन सिस्टम की बात करोगे तो रेफ्रिजरेशन सिस्टम में 4 कंपोनेंट्स होते हैं। एक कंपोनेंट जिसकी बात हम करते हैं जो हीट एब्जॉर्ब करता है, दैट इज एवोपरेटर। तो एक अगर हम बात करें, दिस इज एवोपरेटर, देन वी कैन सी देयर विल बी अ कंपोनेंट कॉल्ड कंप्रेसर इन विच वी हीट इट अप। व्हाट वी डू, वी हीट अप द रेफ्रिजरेंट इन दिस। तो हम लोग रेफ्रिजरेंट को इसमें हीट करते हैं एंड देन द रिमेनिंग पार्ट, ओके आई एम मेकिंग इट लाइक दैट, दिस इज कंप्रेसर। देन देयर इज अ कंडेंसर and then there is a evaporator, or I can say there is expansion tube and this is throttling valve. We also call it throttling valve. इसे हम throttling valve भी कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा यहाँ पे। what we can see here, this is evaporator. evaporator में क्या होता है, जैसे मान लीजिए इस ट्रे में फ्रूट्स वगैरह रखा हुआ है तो इसकी हीट गेन कर लेता है कौन, जो रेफ्रिजरेंट इससे फ्लो करता हुआ आ रहा है। ठीक है, सो दिस इज हीट सप्लाइड एंड इन कंडेंसर वी रिजेक्ट हीट। तो हम कंडेंसर में हीट रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, सो दिस इज QH, वी कैन से QL इज द हीट विच इज बीइंग टेकन। वर्क इनपुट देते हैं हम लोग इन कंप्रेसर, और एक्सपांशन वाल्व में हम क्या करते हैं, एक्चुअली एक्सपांशन वाल्व में एक्सपांशन हो रहा होता है फ्लूइड का। तो क्वेश्चन में पूछा हुआ था, चलिए देखते हैं, अब यहां से क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसमें हम क्या करते हैं, कंसिस्ट ऑफ कॉइल्स। कॉइल्स का बना होता है। आप देखिए, इट इज अ ट्यूब मेड ऑफ मेड फॉर द कैपिलरी एक्शन, मींस एक्सपांशन, सो दैट इज आल्सो कॉल्ड थ्रोटलिंग वॉल्व। कभी कभी थ्रोटलिंग वॉल्व भी बोलते हैं। इसलिए एक्सपांशन वॉल्व जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, कॉइल्स के बने होते हैं। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, द इफेक्ट ऑफ अंडर कूलिंग, द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस अंडर द सेम कंडीशन, अंडर द सेट ऑफ सेम कंडीशन क्या होगी, ये बात पूछ रहा है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है ये। यहां से समझिए, टीएस डायग्राम से हम इसे समझ सकते हैं। अगर हम टीएस डायग्राम प्लॉट करते हैं, इफ वी आर प्लॉटिंग टीएस डायग्राम फॉर अ सिंपल रेफ्रिजरेशन साइकिल, सो इट विल लुक लाइक दैट। ऐसा कुछ दिखता है, जिसमें से ये वाला सेक्शन जो है इसे हम क्या कहते हैं, वी नेम इट, दिस इज द पार्ट वी कैन से इट्स अ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। इफ इट इज 4, दिस इज 1, दिस विल बी 2 एंड दिस इज 3। अंडर कूलिंग का मतलब होता है जब कंडेंसर से फ्लूइड बाहर आ रहा है उस टाइम पे फ्लूइड का क्या कंडीशन है। तो अभी ये सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट में था, जैसे ही मैं इसे और फर्दर कूल करूंगा, तो जैसे ही कूल करूंगा तो आप देख सकते हो फर्दर कूलिंग में ये यहां पे रिजेक्ट हो रहा है। सो ये 4' जो है, 4 और 4' में एक विड्थ मिल जाती है। COP जो होता है, एक्चुअली COP कैन बी रिटन एज H1 माइनस H4 डिवाइडेड बाय H2 माइनस H1। अब देखिए, H1 माइनस H4 को देखा जाए और H1 माइनस H4' को देखा जाए तो H4' की वैल्यू ज्यादा होगी। तो जब फाइनल रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अगर हम देखेंगे तो फाइनल रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इंक्रीज हुआ है, इसलिए COP ऑफ दिस इज गोइंग टू बी इंक्रीज, इसलिए इसका COP जो होगा इंक्रीज होगा। सो आंसर इज गोइंग टू बी 1। ड्यूरिंग द रेफ्रिजरेशन साइकिल हीट इज रिजेक्टेड बाय रेफ्रिजरेंट इन। हीट रिजेक्शन मैंने पहले ही बताया आपको, अगर आप यहां देखोगे, सो यू कैन सी दैट द हीट रिजेक्शन टेक्स प्लेस इन कंडेंसर। तो कंडेंसर में हीट रिजेक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, तो कंडेंसर में हीट रिजेक्शन होता है, इसलिए आंसर ऑप्शन, द रिजेक्शन विल बी टेक्स प्लेस एट कंडेंसर। वी कैन से ड्यूरिंग द रेफ्रिजरेशन साइकिल हीट इज रिजेक्टेड बाय द रेफ्रिजरेंट इन द कंडेंसर। सो ऑप्शन इज गोइंग टू बी 4th। ठीक है, 4th ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। Now during a refrigeration cycle temperature of refrigerant increased। अगर आप फिर से देखें, हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ हीट सप्लाई कहाँ हो रही है, हीट सप्लाई एक तो एवोपरेटर में हो रही है और एक वर्क इनपुट के कारण कंप्रेसर में भी हीट मिल जाती है। किसका टेम्परेचर राइज हो जाता है, रेफ्रिजरेंट का। तो अगर हम आसानी से कह सकते हैं
कि अगर मैं बात करूं टेम्परेचर राइज का, तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा एवापोरेटर में भी और कंप्रेसर में भी। आंसर थर्ड वुड बी द राइट, बिकॉज ऑफ बोथ एवापोरेटर एंड कंप्रेसर हीट इज गोइंग टू बी गिवन एंड मींस पार्ट ऑफ हीट इज बीइंग सप्लाइड, और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे टेम्परेचर राइज हो जाएगा। A refrigerant with its door open is left running in a closed room. The room temperature will be, बहुत फेमस एग्जाम्पल है। जब कभी भी आरएसी पढ़ाया जाता है आपको ये बात जरूर पूछी जाती है और बताई जाती है कि जब कभी भी आप अपने घर में या किचन में रेफ्रिजरेटर छोड़ देते हो खोल के, तो ऐसा शुरू में लगता है कि उसके पास वाले एरिया में आपको क्या मिल रहा है, कूलिंग हो जा रही है, और ऐसा लगता है कि अगर हम ऐसा खोल के छोड़ेंगे तो पूरा का पूरा रूम ठंडा हो जाएगा, बट एक्चुअली होता नहीं ऐसा। इसका कारण क्या होता है कि जितना आप रेफ्रिजरेटर को ओपन करके छोड़ते हो, फॉर एग्जाम्पल यू कीप दिस रेफ्रिजरेट ओपन, तो होगा क्या, आप देखिएगा कि जब आप इसे ओपन करके छोड़ोगे तो इसका जो स्पेस है वो पूरा रूम है, जिसे पूरे रूम को कूल करना है। तो जब ये हीट रिजेक्ट कर रहा है, वो कहां कर रहा है, हीट इज रिजेक्टिंग एट द रूम इटसेल्फ। तो रूम में हीट रिजेक्शन है और साथ में ये जो स्पेस है इसी को वापस कूलिंग करना है। तो जब ये हीट इनपुट ले रहा होगा, जहां से हीट ले रहा होगा, बार बार रिजेक्ट हीट कहां हो रही है, रूम के अंदर ही हो रही है, इसलिए ओवरऑल टेम्परेचर ऑफ द रूम इज गोइंग टू बी इंक्रीज। ठीक है, तो टेम्परेचर जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। What is the value of 1 ton of refrigerant? अगेन याद करने वाली बात है, 1 ton of refrigerant is nothing but 3.8 किलोवाट। ठीक है, तो 3.8 किलोवाट के बराबर होता है। सो दिस इज अबाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ 1 ton of